कई ऐसे कस्टमर हैं जिनको पता ही नहीं होता, मोबाइल यूज़ किया, उसमें डाटा होता है, जाके दुकानदार को जस्ट एक रीसेट किया और जाके सेल आउट कर दिया। अब उसमें जितने भी कोई भी मोबाइल सेल आउट करने जाते हैं ना, तो उसको कम से कम पहले खुद फैक्ट्री रीसेट करें। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद उसमें आप 1 से 2 मरतबा डाटा उसको दोबारा रीफिल करें। अब ये इतना बड़ा इशू है साइबर सिक्योरिटी का, FIA का एक पूरा इदारा मौजूद है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन उसके अंदर केसेस इतने ज़्यादा पेंडिंग है। बजाते खुद मैंने FIA हुकाम से बात की है, लेकिन उनके पास इतने केसेस पेंडिंग है, डाटा जो लीक होता है, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास मैन पावर नहीं। हुई थी हमारी आला क़यादत है टेलीकॉम रिटेलर एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान की सदर मोहतरम आसिफ रफ़ी साहब, उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था। हम लाहौर में भी FIA को इसको हाईलाइट किया हुआ है और इंशाल्लाह हमारी जल्द मीटिंग इसमें FIA के हवाले से होंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान सिद्दीकी हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। नाजरीन, आज टीम मैं बोलूँगा और मैं जो टॉपिक इस प्रोग्राम में लेके आए हैं ये बहुत अहम टॉपिक है। ये मोबाइल डिवाइस है और इस तरह की बहुत सी ऐसी पर्सनल डिवाइसेस हैं जिसमें लैपटॉप्स आ जाता है, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स आ जाते हैं, जिसमें सिस्टम्स आ जाते हैं, जिसमें USB ड्राइव्स आ जाती हैं, जिसमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ जाती हैं। नाज़रीन, हम इस मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करने के बाद ये समझते हैं कि हमारा सारा डाटा जो है इस मोबाइल से डिलीट हो चुका है, लेकिन असल में ये इसकी क्या हकीकत है, मोबाइल डाटा जो है वो फैक्ट्री रीसेट होने के बाद डिलीट होता है या नहीं होता। आज इसी टॉपिक पे हमने जो है वो बात करनी है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने ये सोचा कि जो ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि डाटा रिकवरी पे काम करते हैं, हम उनके पास जाएंगे और उनसे ये पूछेंगे कि आया फैक्ट्री रीसेट करने के बाद जो डाटा है वो डिलीट हो जाता है या वो डाटा रिकवरेबल होता है, वो डाटा रिकवर हो जाता है, और अगर हो जाता है तो फिर वो डाटा जो लोग रिकवर करते हैं वो किस तरीके से आपका पर्सनल डाटा चोरी करके मुख्तलिफ साइट्स को बेचते हैं, आपको ब्लैकमेल्स करते हैं। माजी में हमने ये देखा काफ़ी पर्सनालिटीज़ थी जिनका डाटा जो है वो चोरी किया गया और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मैं इस वक्त एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूँ जो कि बड़े इस फील्ड में बड़ा तजर्बा रखते हैं और बड़ी देर से डाटा रिकवरी का काम कर रहे हैं। इनसे जो है वो मज़ीद हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, प्रोग्राम में खुश आमदीद आपका। जज़ाकल्लाह। अच्छा, सर मैं इस यहाँ पे आपसे ये पूछने के लिए हाज़िर हुआ था कि फैक्ट्री रीसेट करने के बाद इंसान का डाटा मोबाइल से रिमूव हो जाता है या वो रिकवरेबल है? सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ टीम के साथ उस्मान सिद्दीकी भाई आपका, कि आपने इस जो है ना मसले को हाईलाइट किया। अभी तक कहीं भी सोशल पे, कहीं सी साइट पे भी, कहीं भी इसको नहीं बताया जा रहा कि हम किस तरह मोबाइल अगर हम सेल करने जाते हैं तो उसको क्या करना चाहिए ताकि हमारे डाटा जो है ना लीक आउट ना हो। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसमें कई ऐसे कस्टमर हैं जिनको पता ही नहीं होता, मोबाइल यूज़ किया, उसमें डाटा होता है, जाके दुकानदार को जस्ट एक रीसेट किया और जाके सेल आउट कर दिया। अब उसमें जैसे आपको पता है कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, इसी तरह बहुत से रिटेलर, बहुत से ये जो मोबाइल्स काम कर रहे हैं वो भी सारे अच्छे नहीं होते हैं। कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें वो हैंकी फैंकी करते हैं, तो मार्केट में बड़े लोगों का डाटा, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बड़ी पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं, जैसे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, कोई भी उनके डाटा मार्केट में आ चुके हुए हैं। तो मेरा जो है ना इस पर है कि अगर आप जितने भी कोई भी मोबाइल सेल आउट करने जाते हैं ना, तो उसको कम से कम पहले खुद फैक्ट्री रीसेट करें। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद उसमें आप 1 से 2 मरतबा डाटा उसको दोबारा रीफ़िल करें, और दोबारा रीफ़िल करने के बाद जो है ना फिर उसको दोबारा फैक्ट्री रीसेट करें, तो देन जाके आपका डाटा जो है ना वो सेव हो सकता है कि आप अपने इस डाटा लीक आउट होने से बच सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर एक शख्स आपके पास मोबाइल लेके आता है और वो ये कहता है कि इसका डाटा गलती से जो है ये फैक्ट्री रीसेट हो गया, तो आप इसका डाटा रिकवर कर दें, तो डाटा रिकवर हो जाता है? जी उस्मान भाई, बड़े ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, हम तो ये काम जो है ना वो करते हैं, लेकिन बड़े ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कस्टमर ख़ुद भी करता है कि वो डाटा कहीं ना कहीं, आजकल आपको पता है ये व्हाट्सएप बैन हो जाता है, व्हाट्सएप हैक हो जाता है, तो इसमें यही चीज़ें होती हैं कि जो अपना डाटा किसी को देते हैं तो देन वो उनका व्हाट्सएप बैन हो जाता है और आगे वो कभी भी अपना उस नंबर पे व्हाट्सएप नहीं बना सकते। इसी तरह ये भी जो चीज़ें हैं ना, ये भी मार्केट में ऐसी हैं कि बहुत सॉफ्टवेयर हैं जिनके ज़रिए डाटा जो है ना वो आप रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, एक आम मोबाइल 32 GB का हो या 64 GB का हो, उसका डाटा रिकवरी की जो फ़ीस है वो आप कितने पैसे लेते हैं?
सर डिपेंड करता है कि उस पे डाटे की क्या है, यानी कि जस्ट ऑडियो वीडियो सॉन्ग्स हैं या जस्ट पिक्चर्स हैं या कुछ ऐसा है, इसमें कोई ख़ास नहीं होता। अब ये तो इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि क्योंकि आपको पता है कि जब वो आता है हमारे पास उसमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या किसी ने उस पर कुछ ना हैक किया होता है, तो देन हम उसको रिकवर जब करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो बड़े सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, इशू उसमें आ गए होते हैं, जैसे आप उसको कह लें बिल्कुल डाटा क्रैक हो जाता है, ऐसे ही है आपका सारा डाटा। यही तो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं कि ताकि देखने वाले जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल कर सकें, और यही मिशन है टीम। मैं बोलूँगा कि जहाँ पे भी अब ये इतना बड़ा इशू है साइबर सिक्योरिटी का, FIA का एक पूरा इदारा मौजूद है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन उसके अंदर केसेस इतने ज़्यादा पेंडिंग है। बज़ाते खुद मैंने FIA हुकाम से बात की है, लेकिन उनके पास इतने केसेस पेंडिंग है डाटा जो लीक होता है, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास मैन पावर नहीं है। हमने मुस्तकबिल में इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी डाटा लीक आउट हुआ था, पर्सनैलिटीज़ का भी होता है, राबी पीरज़ादा का। तो हमने ये प्लान किया था कि हम आपके पास जाएंगे या ऐसे लोगों के पास जाएंगे जिनका सारा दिन का ये काम है कि वो डाटा रिकवरी करते हैं, ताकि देखने वाले जो हैं वो एटलीस्ट अपनी एहतियात खुद बरत सकें। सर इसमें ये होता है कि अगर आप कोई भी मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप या जिस डिवाइस में USB में आपका डाटा पड़ा होता है, उसको आपने जब फैक्ट्री रीसेट करना है, फैक्ट्री रीसेट करने के बाद उसमें दोबारा आप उसको न्यू कोई सॉन्ग्स या कुछ भी उसको दोबारा रीफ़िल करें, एक दफ़ा रीफ़िल करें, फिर उसको फैक्ट्री रीसेट करें, मूवीज़ भर दें, शाहरुख खान, आमिर खान, कुछ भी आप हॉलीवुड बॉलीवुड हॉलीवुड ये मार्केट में बैठे हुए हैं गाने सॉन्ग्स और वीडियोस करने वाले, इनसे डाटा रीफ़िल करवाएं, 50 रुपये लगते हैं, आप उनसे रीफ़िल करवाएं, फिर उसको फैक्ट्री रीसेट कर दें, फिर अगेन उसको 2 से 3 बार जब आप उसको इस तरह डाटा उसमें रीफ़िल करवाएंगे और फैक्ट्री रीसेट करेंगे, तो देन उसके बाद जो है ना वो आपका ये कभी भी डाटा जो है ना वो हाई नहीं हो सकता, ना लीक हो सकता है, क्योंकि जितने भी हमारे ये सॉफ्टवेयर कर रहे होते हैं काम, इनके पास 2 से 3 मरतबा का डाटा रिकवर करने की ऑप्शन होती है, लेकिन जब हम खुद 2 से 3 बार इसको रिकवर इसमें डाटा रीफ़िल करके और इसको जब हम क्रश करेंगे तो आपका डाटा कभी भी लीक आउट नहीं होगा। ऑब्वियसली वो पर्सनल तो लीक आउट नहीं करेगा, वो मूवीज़ ही जो भी आपने वो करवाया होगा वो ही आएंगी। अच्छा, ये जो डाटा लीक करते हैं या डाटा जो हैक करते हैं मोबाइल से, एक अगर फीमेल या कोई लड़की है उसने एक मोबाइल सेल आउट किया है और वो शॉपकीपर उसका डाटा रिकवर कर लेता है उसकी डिवाइस में से, क्योंकि अमूमन देखने ये है कि हमारी खातून जो होती हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती इस बारे में। अगर वो मोबाइल एक सेल आउट कर देती हैं और शॉपकीपर उसका डाटा रिकवर कर लेता है, तो बाद में किस तरीके से वो ब्लैकमेल करते हैं उनको? सर ये इसमें मैंने जैसे पहले बताया कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम जो काम कर रहे होते हैं हम कस्टमर को सारा दिखा के उसको बता के कर रहे होते हैं। इसमें कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो इसको पर्सनल ले जाते हैं और फिर उनको ब्लैकमेलिंग करते हैं। उसमें यही होता है ना कि कस्टमर ने मोबाइल अपना फैक्ट्री रीसेट एक दफ़ा कर दिया और उसके बाद जाके वो कहता है मार्केट में इसको सेल कर दूँ, ठीक है मेरा डाटा वॉश हो गया। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, आपके भी कोशिशगुज़ार है कि काफ़ी सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आप गूगल से भी परचेज़ कर सकते हैं, बाकायदा परचेज़ करते हैं। क्यों? कि उनको पता होता है कि अगर मैं इसका डाटा मेरे हाथ लग जाएगा, मैं किसी ना किसी तरीके से ब्लैकमेल कर सकता हूँ। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप एक दफ़ा नहीं उसको 2-3 दफ़ा रीफ़िल करें खुद से या मार्केट से करवाएं और अपना सॉन्ग वीडियो कुछ भी इसमें रखवाएं, उसको फैक्ट्री रीसेट करवाएं 3 से 4 मरतबा, देन जाके आप मार्केट में मोबाइल सेल करें। अच्छा सर, आपका बड़ा असर रसूख है टेलीकॉम में साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, जैज़ कैश, ईजी पैसा, फ्रॉड, स्कैम्स। आप एक तंजीम के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो आपकी जो तंजीम है शालीमार रिटेलर्स यूनियन, ये इस इम्पोर्टेंट इशू पे कोई काम कर रही है? सर हम अपने टेलीकॉम रिलेटेड से जितने भी है ना, वो जितने भी प्रॉब्लम्स ये जो साइबर क्राइम के आते हैं हमने उनको हाईलाइट किए हुए हैं। लेकिन इसमें ये जो मोबाइल्स का है ना, इसमें हम ज़्यादा अब बहुत ज़्यादा ये हो गया हुआ है, तो हमने ऑलरेडी साइबर क्राइम के इस चीज़ का नॉलेज है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गई। और जैसे आपने कहा कि इतने अच्छा, आपने बतौर टीम जिसको आप लेके चल रहे हैं या जिस तंजीम का आप हिस्सा हैं, आपके कारकुरान या आपकी तंजीम को जो हेड कर रहे हैं उन्होंने कभी FIA से रब्ता करने की कोशिश की इन इश्यूज़ पे? जी बिल्कुल, हम FIA में इस्लामाबाद में हमारी मीटिंग हुई थी। हमारी आला क़यादत है टेलीकॉम रिटेलर एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान की सदर मोहतरम आसिफ रफ़ी साहब, उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था। हम लाहौर में भी FIA को इसको हाईलाइट किया हुआ है और इंशाल्लाह हमारी जल्द मीटिंग इसमें FIA के हवाले से होंगी। उसमें हम ये सारी इनको और जो इनको चीज़ों को नहीं पता हम उनको हाईलाइट करेंगे। ये चीज़ें जो मार्केट में नए से नए फ्रॉड या हैकिंग के केस आ रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसको पब्लिक अवेयरनेस अगर करनी हो तो किस तरीके से करें?
सर इसको पब्लिक अवेयरनेस यही है, जैसे हमने पहले बताया है कि आप इसको अपने सोशल जैसे जैसे जिसको ये वीडियो या जो ये देखे उसको शेयर करें। आपको पता है आजकल व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फास्ट टेक्नोलॉजी है व्हाट्सएप का, आप एक क्लिक करेंगे तो ये कम से कम हज़ारों की तादाद में वीडियो यूट्यूब में ये काफ़ी चीज़ों पे जा सकती है। लेकिन जितना ज़्यादा आप इसको हाईलाइट करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आएगी। अच्छा, देखने वालों को एक आखिर पे मैसेज क्या देंगे आप? जी, मैं सब भाइयों को मैसेज यही है कि आप जितने भी आपके मोबाइल्स हैं, जितने भी आपके ये डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, यूएसबी हो गई, आप इनको कभी भी मार्केट में फैक्ट्री रीसेट 2 से 3 मरतबा किए बगैर ना करें। क्योंकि जिस तरह आप एक मरतबा करने से दे देंगे तो इतने सॉफ्टवेयर हैवी हैं कि वो आपका डाटा लीक आउट कर लेते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने सारा डाटा तो नहीं चाहिए होता, उनको उसमें से कुछ ही चीज़ें चाहिए होती हैं जिसकी बिना आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका टाइम देने के लिए। नाज़रीन, ये वो गुफ्तगू थी जो हम आपको सुनवा रहे थे, और इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि किसी तरीके से आपके डाटा को महफूज किया जाए, आपका वो पर्सनल डाटा जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और आप ये समझते हैं कि फैक्ट्री रीसेट करने के बाद मेरा मोबाइल सेफ़ हो गया, मेरा सारा डाटा जो है वो मोबाइल से डिलीट हो गया, तो ऐसा कतई नहीं है। ऐसे मार्केट में सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो कि आपका डाटा ईज़िली रिकवर कर सकते हैं। गुफ्तगू आपने इनकी सुनी। इनका ये कहना था कि जिस वक्त आपने कोई भी अपनी पर्सनल डिवाइस जिसमें मोबाइल फ़ोन्स हैं, जिसमें यूएसबीज़ हैं, जिसमें आपके लैपटॉप्स हैं, और ख़ातून समेत ख़ुसूसन जो है वो फ़ीमेल्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए क्योंकि वो कम नॉलेज रखती हैं इस बारे में, और उनका डाटा जो होता है वो ज़्यादा सेल आउट होता है और ज़्यादा पैसों में सेल आउट होता है। तो आप जब भी अपना मोबाइल फ़ोन चेंज करें, या अगर आपका मोबाइल फ़ोन डेड हो जाए, तो आप उसकी हार्ड ड्राइव जो है वो उसको क्रश कर दें। लेकिन अगर आपने अपना मोबाइल फ़ोन सेल करना है या चेंज करना है, तो आप एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा अपने मोबाइल की मेमोरी को जो है वो फिल करें, उसके अंदर वीडियो सॉन्ग्स भरें, उसके बाद फिर उसको फैक्ट्री रीसेट करें। देन फिर आप उसको जिस मर्ज़ी को सेल कर सकते हैं, आपका डाटा जो है वो महफूज होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लाजमी शेयर करें मेरी वीडियो को। नए प्रोग्राम में नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उस्मान सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।